कैसे हो यार? होप सब लोग बढ़िया होगे और अपने अपने घरों में होगे। तो जैसे कि तुमने टाइटल पढ़ ही लिया है, इस वीडियो में मैं आपको 10 वेब सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैंने सिर्फ वही वेब सीरीज़ लिए हैं जिनके सीजन्स या तो अभी और आने के हैं या फिर जो वेब सीरीज़ अभी रिसेंटली ख़त्म हुए हैं। तो 10 वेब सीरीज़ जो इस कैटेगरी को सेटिस्फाई करती है और उनकी रैंकिंग इस वीडियो में IMDb रेटिंग के हिसाब से की गई है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 10 पे है 7.5 IMDb रेटिंग के साथ लुपिन। इस वेब सीरीज के रिलीज के फर्स्ट 4 वीक्स में इसे 70 मिलियन यूजर्स ने देखा था और इस तरह इसने मनी हाइस्ट सीजन 4 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लुपिन भी हाइस्ट से रिलेटेड ही वेब सीरीज है जिसका लीड कैरेक्टर लुपिन के एडवेंचर से इंस्पायर्ड है और वो अपने फादर के साथ हुए इनजस्टिस का बदला लेना चाहता है। इस सीरीज की स्टोरी बहुत ही ग्रिपिंग है। ये सीरीज थोड़ी सी भी ट्रैक से इधर उधर नहीं जाती और जिस तरीके से इसे प्रेजेंट किया है हमें थोड़ा सा भी बोर नहीं होता और शुरुआत से लेकर एंड तक शो में थ्रिल बना हुआ रहता है। इसका अब तक एक ही सीजन आया है और सेकंड सीजन इसी साल जल्दी आने वाला है। नंबर 9 पे है 8 IMDb रेटिंग के साथ अल्टर्ड कार्बन। इसके अब तक 2 सीजन आ चुके हैं और तीसरा 2022 में आने वाला है। Living on in perfect health. But last night, at the age of 365, I died again. अगर तुम्हें साईफाई मूवीज पसंद है और कुछ फ्रेश और यूनिक देखना चाहते हो तो ये सीरीज तुम्हारे लिए है। सीरीज का प्रीमाइस फ्यूचर में सेट है जहां हम अपने कॉन्शियसनेस को डिजिटली स्टोर कर सकते हैं जिसकी वजह से अपनी फिजिकल बॉडी मरने के बाद भी हम जिंदा रह सकते हैं, जिसे हम लगभग अमर होना कह सकते हैं। नंबर 8 पे है 8.2 IMDb रेटिंग के साथ द वॉकिंग डेड। इसके अब तक 10 सीजन आ चुके हैं और इसका 11वां और लास्ट सीजन आने वाला है अगले साल। ये शो एक स्लो पॉइजन की तरह है जिसे हम जितना देखेंगे उतना ही ज़ॉम्बीज की दुनिया में घुसते चले जाएंगे। ह्यूमंस वर्सेस ज़ॉम्बीज के इस सीरीज में हमें कुछ बहुत ही अच्छे मोमेंट्स मिलेंगे। अगर ज़ॉम्बीज के 2-3 घंटे की मूवी तुम्हें सेटिस्फाई नहीं करती है तो तुम इसे देख सकते हो। नंबर 7 पे 8.3 IMDb रेटिंग के साथ मनी हाइस्ट। इसके अब तक 4 सीजन आ चुके हैं और 5वां इस साल आने वाला है। अगर इस सीरीज को बहुत ही शॉर्ट में बताऊं तो ये चोर पुलिस का खेल है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह चोर हमेशा पुलिस से 2 कदम आगे रहता है। इसका ये प्लॉट सुन के शायद तुम्हें उतना इंटरेस्ट ना आए, लेकिन यार ये नेटफ्लिक्स का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो है, कुछ तो होगा इसमें, तो इसे एक ट्राई जरूर देना। नंबर 6 पे है रिसेंटली रिलीज हुई मिनी वेब सीरीज 8.6 IMDb रेटिंग के साथ द क्वींस गैम्बिट। इसमें सिर्फ 7 एपिसोड्स है जो शायद तुम एक दिन में ही खत्म कर दो। कहानी है एक इंट्रोवर्ट लड़की बेथ हार्मन की जो 9 साल की उम्र में ही अनाथ हो जाती है। उसे चेस खेलना बहुत पसंद होता है और धीरे धीरे वो इसमें मास्टरी हासिल कर लेती है, बट एवरीथिंग कम्स एट अ प्राइस। जैसे जैसे वो टॉप पे पहुंचती है वो अल्कोहल एडिक्ट बन जाती है और साथ ही में उसे बहुत एब्यूज भी किया जाता है। मूवी की सिनेमेटोग्राफी एक नंबर है जो हमें मैच के दौरान पूरा टेंशन फील कराती है। और लास्टली इसकी लीड एक्ट्रेस आन्या टेलर जॉय जिनकी हिप्नोटाइजिंग एक्टिंग की वजह से हम इस वेब सीरीज के फैन हो जाते हैं। नंबर 5 पे है 8.6 IMDb रेटिंग के साथ कोबरा का है। इसके अब तक 3 सीजन आ चुके हैं और चौथे सीजन की शूटिंग खत्म हो गई है, तो वो भी जल्दी आएगा। There is no good. Look at this freak. There is no bad. Only weak, but strong. अगर तुम्हें एक्शन की फील्ड में कोई सीरीज देखनी है तो ये बेस्ट है और इसमें एक्शन के साथ साथ कॉमेडी भी है और ये सीरीज हमें कुछ लाइफ लेसन्स भी सिखा जाती है। Always be your teacher. Oh shit. It's alright, you felt like a champ. नंबर 3 पे सीरीज नहीं इमोशन है। 8.7 IMDb रेटिंग के साथ स्ट्रेंजर थिंग्स। इसके अब तक 3 सीजन आ चुके हैं और चौथा जल्दी आने वाला है। ये एक साइंस फिक्शन सीरीज है जो थोड़ी बहुत हॉरर के जॉनर में भी आती है। इसकी स्टोरी 3 बच्चों के अराउंड लिखी गई है जिनके लाइफ में एक लड़की आती है और फिर उसके बाद उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है।
इस सीरीज के लीड कैरेक्टर्स बच्चे जिनसे हम इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं और इसीलिए शायद ये हम सबकी फेवरेट है। इसकी मैं स्टोरी या बेसिक प्लॉट आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये जरूर बता सकता हूँ कि इसमें उन्होंने सभी इमोशंस को ऐड किया जो इसे एक परफेक्ट सीरीज बनाता है। Holy shit. नंबर 3 पे 8.8 IMDb रेटिंग के साथ इस लिस्ट की पहली और आखिरी एनिमे वन पंच मैन। इसके अब तक 2 सीजन्स आ चुके हैं और तीसरा आने वाला है, लेकिन कब आएगा पता नहीं। सीरीज की कहानी सैतामा की लाइफ को फॉलो करती है, एक ऐसा हीरो जो बुरी लोगों के साथ फाइट करता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे उसमें मजा आता है, और दूसरों को मारने में मजा सिर्फ तभी आ सकता है जब तुम हर बार जीतो, और यहाँ पर तो सिर्फ एक पंच के साथ ही आगे वाले को हरा सकता है। इसमें एक्शन के साथ बहुत सारी कॉमेडी भी इन्वॉल्व है जो इसे यूनिक बनाती है, और अगर तुम एनिमे में नए हो तो डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो, तुम्हें गारंटेड मजा आएगा। नंबर 2 पे है 8.8 IMDb रेटिंग के साथ पीकी ब्लाइंडर्स, जिसके अब तक 5 सीजन्स आ चुके हैं और 6 सीजन की शूटिंग चालू हो चुकी है। ये एक क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसमें आपको बहुत सी मारधाड़ देखने मिलेगी, लेकिन इस सीरीज के डायलॉग, सभी गैंग मेंबर्स का स्वैग, एटीट्यूड और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक इतना बढ़िया है कि जब भी वो लोग स्क्रीन पे आते तब लिटरली हमें गूज़बम्स आ जाते हैं। और स्टोरी की बात करें तो हर एक सीजन का प्लॉट लगभग सेम है कि टॉमी शेल्बी जो इसके लीड कैरेक्टर है, उनके सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और फिर वो उसे सॉल्व करते हैं, लेकिन फिर भी हर एक सीजन की एंडिंग ऐसी की गई है कि जिसे देखकर हम शॉक हो जाते हैं। इस सीरीज पे मैं और बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन फिलहाल इसे यहीं पर ख़त्म करते हैं, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। नंबर 1 पे है 8.8 IMDb रेटिंग के साथ जर्मन वेब सीरीज डार्क। इसके अब तक 3 सीजन्स आ चुके हैं और ये सीरीज कंप्लीट हो गई है। Aus welcher Zeit bist du? Die Frage ist nicht aus welcher Zeit, sondern aus welcher Welt. अगर तुम बहुत टाइम से एक ही एक टाइप की वेब सीरीज देख के बोर हो चुके हो और अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये बेस्ट है। ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें तुम सच में बुक और पेन लेके बैठोगे और फैमिली ट्री ड्रॉ करोगे, और अगर ऐसा नहीं तो कम से कम हर एक सीजन के बाद तुम 5-6 बार तो इसके बारे में सर्च करोगे ही। ये सीरीज टाइम ट्रेवल पे बेस्ड है। अगर ऐसा कोई बोले तो ये इसके साथ बहुत नाइंसाफी होगी, क्योंकि ये उससे बहुत ज़्यादा बढ़कर है। इसका मैं तुम्हें प्लॉट तो नहीं बता सकता, क्योंकि फिर एक बार तुम सीरीज देखना ख़त्म कर दोगे तो वो प्लॉट भी गलत साबित हो जाएगा। तो बस एंड में सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर तुम्हें सच में कोई दिमाग हिला देने वाली सीरीज़ देखनी है तो इसे डेफिनेटली देखना, और अभी देखना, नहीं तो क्या होगा कुछ समय बाद इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा तो तुम्हें भी इसको देखने का इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो यार ये थी वो 10 सीरीज़ जो तुम इस फ्री टाइम में देख सकते हो, और अगर किसी ने ये 10 सीरीज़ देखी है तो भाई ये सब बंद करो और जाओ जाके ज़िंदगी जियो। और जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको कम से कम एक सीरीज़ तो मिल गई होगी आपकी टाइप की देखने के लिए। तो बस वीडियो को करते यहीं पे समाप्त। पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट डाउन बिलो कि इनमें से आपकी फेवरेट सीरीज़ कौन सी है और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना पसंद करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।